देश और दुनिया में कोरोना वायरस के कहर से निजात पाने की उम्मीद कोरोना वायरस वैक्सीन पर टिकी है। वहीं बात करें कोरोना वायरस से भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है। पिछले 5 महीने में एक दिन में संक्रमित हुए लोगों का सबसे कम आंकड़ा मंगलवार को सामने आया। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 97 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। हालांकि देश में दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 26,567 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। सोमवार को दर्ज किए गए कोरोना केसों से तुलना की जाए तो ये करीब 6,000 का अंतर दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 32,981 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं अब तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,03,770 हो गई है और अब तक कुल 91,78,946 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 1,40,958 मौत हो चुकी है, जिनमें से 385 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में गई है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सबसे राहत की बात अभी ये है कि एक्टिव केसों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हालांकि फिर भी अभी एक्टिव केस की कुल संख्या 3,83,866 है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन के जल्द तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद को अब हम दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान में शामिल करेंगे। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन पर ज्यादा जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्ते में लाइसेंस मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन के उत्पादन और कम से कम समय में हर एक शख्स तक उसे उपलब्ध कराने के लिए व्यापक तैयारी कर रखी है और एक बार हमें जैसे ही अपने वैज्ञानिकों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, हम वैक्सीन के उत्पादन का व्यापक अभियान शुरू कर देंगे। बता दें कि देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हलचल बढ़ गई है। लगातार वैक्सीन कंपनियां देश में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन देने लगी हैं। हाल ही में स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने DCGI से अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर अपनी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी की मांग कर चुकी हैं। वहीं बात अगर फाइजर की वैक्सीन की करें तो भारत में इससे काफी उम्मीदें जुड़ती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो अभी तक के एनालिसिस में पता चला है कि वैक्सीन से 95% लोगों को कोविड-19 से बचाया जा सकता है। वहीं साथ ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन ने कोरोना वायरस वैक्सीन टीका लगाने की शुरुआत भी कर दी है और फाइजर कंपनी का पहला टीका 90 साल की महिला मार्गरेट किनन को लगाया गया है। ऐसे में सभी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।